तो नमस्कार। पिछला वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टर के बारे में पढ़ चुके थे। आइए उससे आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब जो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, वो बहुत वेरियस इलेक्ट्रिक गैजेट, ये जो रेजिस्टर होता है वो यूज होता है। ठीक है, वेरियस कम्बिनेशन में। ठीक है। We now therefore intended to see how Ohm's law can applicable and to combination of resistor। मतलब देखिए कि जो रेजिस्टर का उपयोग है, ठीक है, उसमें ओम्स लॉ जो है कैसा मदद करता है। ठीक है। तो रेजिस्टर को कंबाइन करने के लिए दो मेथड होता है। ठीक है, दो तरीके से हम लोग रेजिस्टर को कंबाइन कर सकते हैं। एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में। ठीक है। तो हम लोग जो मेरे पास तीन रेजिस्टर है, R1, R2 और R3। इस तीनों रेजिस्टर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं। तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये बैटरी है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स है, ये की है, ये अमीटर है। ठीक है, करंट फ्लो कर रही है, देखिए इधर ऐसे -टू प्लस। ठीक है, इसमें तीन रेजिस्टर है, R1, R2 और R3। हम लोग एक वोल्ट मीटर लगाए हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, जो वोल्ट मीटर होता है, अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए ऐसे होता है, और अगर पैरेलल में उसी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, ये देखिए वोल्ट मीटर ये हो गया, पैरेलल में लग गया। ये देखिए पैरेलल में R1, R2 और R3 ऐसे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, इसको, ठीक है, तो इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमको इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इसका एग्जैक्ट जो सम है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कितना रेजिस्टर होगा। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आगे हम लोग, ठीक है, हम लोग पहले रजिस्टर को सीरीज में देखते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, कैसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, a series combination of resistor of the current in the same in every part of circuit and same through the each resistor। मतलब जो बोल रहा है, जो करंट है each रजिस्टर में, मतलब रजिस्टर में देखिए, ये जो रजिस्टर है इसमें करंट जो पास करेगा उस सब में सेम होगा, I सब में सेम पास करेगा। ठीक है, you will observe the potential difference is equal to the sum of potential difference of V1, V2, V3। The total potential difference across the combination of resistor is equal to the sum of potential difference across the individual resistor। मतलब इसमें देख रहे होंगे कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। तो हम लोग को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिए हम लोग को इक्विवेलेंट एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग सिंपली अलजेब्रिक सम करेंगे। मतलब ये सिंपली इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो इससे हम लोग को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कि जैसा कि बताया गया कि आई है, जो करंट है वो फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। ठीक है, तो द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज ऑल्सो आई। तो सभी रजिस्टर में जो है वो करंट आई है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस 3 रजिस्टर विद जॉइंट सीरीज ऑफ इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर। मतलब ये है कि हम लोग 3 रजिस्टर ना लगा के हम लोग एक सिंगल रजिस्टर लगाएंगे। ठीक है, तो तीनों रजिस्टर के इक्विवेलेंट एक सिंगल रजिस्टर निकाल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका जो फॉर्मूला हम लोग कैसे ऐड करेंगे, क्या करेंगे उसमें देखते हैं। ठीक है, तो सच दैट पोटेंशियल वेव्स अक्रॉस इट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों का है वो V1 है, V2, V3 एंड करंट I टू द रिमेनिंग सेम। अगर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है, वी हैव V इक्वल टू IR। ठीक है, जो V इक्वल टू IR है, अगर इसमें हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सेम है। अब सीरीज में था वो करंट, रजिस्टर सेम है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या है कि हम लोग पुट करेंगे, तो V बाय आर पी इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो इससे हम लोग V अगर कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन। 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय R1 इक्वल प्लस 1 बाय R2 इक्वल टू 1 बाय R3। अगर कोई भी इक्विवेलेंट हम लोग रजिस्टर चाहिए सीरीज में लगाने के लिए, अगर 3 इक्विवेलेंट रजिस्टर लगा हुआ है तो
कौन सा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर का हम लोग उपयोग करेंगे, ये इस फॉर्मूला से हम लोग यूज करके हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए वी हैव सीन दैट सीरीज सर्किट दैट करंट कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है जो सीरीज में लगाए हैं, वो जो करंट है वो सब में इक्वल आता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए ये इम्प्रैक्टिकल है कि इसको जो बल्ब को और हीटर को एक ही सीरीज में कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये बहुत ही ये अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग अनदर, ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसको हम लोग नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ a सीरीज सर्किट इज दैट when one compound fail the circuit broke and none of the component work। मतलब ये है कि कोई भी चीज को, कोई भी बहुत सारे चीजों को अगर एक साथ हम लोग सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे, तो अगर एक भी चीज अगर फेल हो गया, काम नहीं करना स्टार्ट करा, तो पूरा चीज, पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा। पूरा उसका जो सीरीज है, जो सर्किट है, वो पूरा सर्किट फेल कर जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग को एक एक चीज चेक करना होगा, इसमें चेक करने में बहुत सारा टाइम जाएगा। अगर वही हम लोग कोई भी चीज को अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उसमें एक चीज खराब हो जाने के बाद भी दूसरे चीजों पे इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई शादी का डेकोरेशन है, ठीक है, तो उसमें से अगर हम लोग सीरीज में लगाएंगे, अगर एक बल्ब भी फ्यूज हो गया, हर जितना बल्ब लगा हुआ, हजारों बल्ब, उसको चेक करने में बहुत सारा टाइम जाएगा। तो ये बहुत मेजर डिसएडवांटेज है। ठीक है, अगर हम लोग सीरीज में अगर पैरेलल पे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में ना करके, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जो करंट है उसको डिवाइड होता है। तो करंट डिवाइड होता है, जिसको चाहिए उतना ले लेगा। तो इससे ये होगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी चीज़ फेल करता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, इस हेल्पफुल प्रैक्टिकली when each garage had different resistor are required different current to operate properly। मतलब जैसे देखिए, अगर कोई सीरीज में कनेक्ट है, देखिए यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट है, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसका जो करंट है इसमें तो नहीं जा रहा, तो इसका करंट आगे जाएगा। तो इससे ये है कि इसका जो कोई भी चीज़ खराब होता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये यूजफुल है कि हम लोग को कोई भी चीज़ को, कोई भी सर्किट को हम लोग को ये पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग जानते हैं बैटरी या इलेक्ट्रिक जो सेल है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, उसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है। उसमें यह होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि सेल जो विद इन सेल में जो इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन होता है, उसे के पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट भी मूव करता है। ठीक है, टू फ्लो द करंट थ्रू द रजिस्टर सिस्टम, रजिस्टर कनेक्टेड टू द बैटरी। ठीक है, टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज कीप एक्सपेंडिंग दिस एनर्जी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर एनर्जी ही खत्म हो जाएगा, अगर केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो करंट है वो पास नहीं करेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे देखिए कोई भी अगर यूज करते हैं टॉर्च में या मोबाइल में, देखिए उसमें क्या होता है कि उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने का उसमें पावर है, तब तक इलेक्ट्रिक करंट हो पास होगा, अगर नहीं तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। जैसे देखिए, अब आगे देखते हैं कि देखिए, अब जानते हैं कि एनर्जी गया कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, तो इसमें है कि कुछ कंजम करता है उसको, जैसे देखिए फैन है, ठीक है, तो कुछ कंजम करेगा जो ब्लेड है फैन का, उसको रोटेट करने के लिए, और जो कुछ जो पार्ट होता है इलेक्ट्रिक सोर्स, इलेक्ट्रिक का एनर्जी का, वो हीट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो गैजेट को, कोई भी है ना इलेक्ट्रिक डिवाइस को, उसको हीट करता है। पीछे में V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू देखिए, V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर अगर पुट करेंगे तो इसका जो कन्वर्ट हो जाएगा हीट का, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। यही इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है उसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं।
द लॉ इज imply that heat produced in a resistor, ठीक है। इसका जो कुछ प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है कि जो हीट रजिस्टर हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है, इस गिवन रजिस्टर। मतलब कि जो रजिस्टर है उसमें से जो हीट है वो अगर करंट को स्क्वायर करेंगे तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा में जो है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के विच द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। मतलब जो हीट है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हीट के डायरेक्टली हीट होता है और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हीट होता है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स अबव इक्वेशन वी use after calculating the current, it is also relation I is equal to V by R, ठीक है, ये इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब अगर हीट तो कर रहा है तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, हम लोग जनरल इसमें हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। अब देखिए जनरेशन ऑफ हीट कंडक्टर इज इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ठीक है, इसको ये तो हीट तो करेगा ही, ठीक है। इन केस द हीट इज अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्ट यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द unavoidable heat can increase the temperature of the compound and alter its property। मतलब ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट करता है, जिसे हीट में कन्वर्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रिक सर्किट का है वो जो टेम्परेचर है, ठीक है, कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देगा, ठीक है। हाउएवर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मैनी यूजफुल एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन में यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में सिंपली जानिए, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, ओवन में, इलेक्ट्रिक ओवन में, इलेक्ट्रिक केटल में, इलेक्ट्रिक हीटर में, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी को सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइस बेस्ड ऑन जूल हीटिंग, ये सब जो यूज होता है, जो इस सब का जो बेस्ड होता है वो जूल हीटिंग पे काम करता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। मतलब जो इलेक्ट्रिक हीट है वो बल्ब में भी काम होता है, जो प्रोड्यूस करता है लाइट में, ठीक है। हेयर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज द मच ऑफ द हीट जनरेशन एट इज पॉसिबल, सो इट गेट वेरी हॉट, इमिट लाइट, इट मस्ट मेल्ट और एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि जो फिलामेंट है बल्ब का उसमें हीट जनरेट होता है तो बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो कैसा एक ऐसा कौन सा मटेरियल लगा जाए जो इसको प्रभाव ना पड़े, ये आराम से काम करे, ठीक है। तो टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा अलॉय है जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है, जो बहुत ही ज़्यादा है। इसका उपयोग होता है वो फिलामेंट में काम होता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटर सपोर्टर etc, ठीक है। इसमें जो बल्ब में क्या होता है, ठीक है, बल्ब में एक चीज ये और होता है कि जो केमिकल इनएक्टिव करने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन गैस को उसको फिल किया जाता है, ठीक है, आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट, ठीक है, उसमें फिल किया जाता है जिसके कारण उसका जो बल्ब का लाइफ है, ठीक है, वो बढ़ जाए, ठीक है, लाइफ का बल्ब फिलामेंट का लाइफ भी बढ़ जाए। मोस्ट ऑफ द कंज्यूम फिलामेंट अपीयर एज हीट बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फॉर्म इज लाइट रेडिएटेड। मतलब ये बोल रहा है कि जो कंज्यूम है वो फिलामेंट के द्वारा बहुत अधिकतर पार्ट ये कंज्यूम हो जाता है, लेकिन सम पार्ट होता है वो लाइट रेडिएशन के द्वारा इमिट होता है। देखिए अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग ऑफ द is fuse used in electric circuit is it protected circuit and application by stopping flow of any unduly highly electric current। मतलब ये बोल रहा है कि जो अनदर यूज है जूल हीटिंग इफेक्ट का, ये फ्यूज में काम होता है। फ्यूज में ये होता है कि उसको एक सीरीज में लगाया जाता है, उसमें सीरीज में लगाने के कारण जो अगर अचानक से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक वोल्टेज आ गया तो वोल्टेज आने के कारण डिवाइस को खराब कर सकता है, डिवाइस को
है ना, उड़ा सकता है, ठीक है। तो इसी के कारण उसको लगाया जाता है फ्यूज में, ताकि अगर कोई अधिकतर ज़्यादा आ जाए, ठीक है, वोल्टेज, तो उसको फ्यूज वहीं पे गल जाए, और फ्यूज गलने के बाद उसका जो करंट है वो आगे ना आए, ठीक है। देखिए पहले बताया कि फ्यूज इज प्लेस इन सीरीज विद अ डिवाइस, इज कंसिस्ट पीस ऑफ वायर मेड विद मेटल अलॉय और अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड। जो इसका जो अलॉय है जो बनता है, ठीक है, फ्यूज का, वो एल्युमिनियम से, कॉपर से, आयरन से और लेड से, ऐसे भी और भी अधिक और भी अलग अलग चीज़ों से बनता है, ठीक है। If a current larger than a specific value flow through a circuit, the temperature of the fuse were increased, the melting point of the fuse break the current. मतलब यही कि अगर अधिक आ गया, कोई भी वोल्टेज अधिक करंट आ गया, तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज से पास करेगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही लो होता है, ठीक है। तो इससे कारण क्या होता है, वो मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करने के कारण जो उसका जो सर्किट है वो ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने के बाद जो हम लोग का सामान होता है वो बच जाता है, वो खराब नहीं होता है, ठीक है। इसमें है कि जनरली जो फ्यूज होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर, इससे भी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसा यूज हुआ वैसे हम लोग फ्यूज का लगा लिए, ठीक है, फ्यूज लगा लिए। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर यूज होता है एट 220 वोल्टेज पे, तो करंट क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग करंट को V बराबर आई आर होगा, V बराबर आई आर, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा V बराबर आई आर, देखिए आर हो जाएगा, V बराबर आई आर हो जाएगा। तो हम पुट करेंगे आई करेंगे तो V बराबर आर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटेड है, वोल्टेज है, तो हम लोग पावर को डालेंगे ऊपर में, ठीक है, 1000/220, तो इसका जो है उसका वैल्यू आएगा 4.54 एम्पियर, ठीक है। इसका यूज हो जाएगा। इन केस आप लोग को इसमें से 5 एम्पियर का फ्यूज लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर ये होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इज पावर, मतलब कोई भी चीज रन करने के लिए उसको पावर यूज होता है, तो उस किस रेट से कोई काम करता है उसको पावर बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, इसका ये इसको रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन में हम लोग H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो मैंने पीछे पढ़ा, ठीक है, आप लोगों ने, उसमें अगर गिव द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, पावर P इज गिवन बाय, मतलब ये बोल रहा है कि जो ये इक्वेशन पढ़ा है, इक्वेशन है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक जो इलेक्ट्रिक जो है उसको कंज्यूम करता है तो इसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं P इक्वल टू वी आई, ठीक है। और P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और इसको V स्क्वायर बाय आर भी लिखते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू वी आई, ठीक है, ये होता है, ठीक है। V बराबर आई आर होता है, ठीक है, आई आर होता है, ठीक है। इसको हम लोग आई लिखेंगे तो V बराबर V बाय आर लिखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो एक आर से आर कटेगा और V स्क्वायर बाय आर आएगा, तो ये V स्क्वायर बाय आर हो गया, ठीक है। ऐसा है यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, पावर होता है वाट, ठीक है। हम लोग जनरली पावर को वाट में ही डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि इट इज द पावर कंज्यूम्शन बाय डिवाइस दैट कैरी 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस V, 10, मतलब ये होता है कि जो पावर होता है वो 1 एम्पियर का वोल्टेज, 1 एम्पियर जो होता है करंट, वो पोटेंशियल डिफरेंस वन पोटेंशियल डिफरेंस में जो ऑपरेट होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 वाट इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 वाट इक्वल टू 1 VA, वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है। द यूनिट वाट इज वेरी स्मॉल, therefore in actual practical use a much larger unit called kilowatt,
मतलब जो वाट है बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग को जो प्रैक्टिकल यूज में हम लोग किलो वाट लेते हैं, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1000 वाट। किलो मतलब 1000 होता है, तो ये 1000 वाट के बराबर होगा। सिंस द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी देयरफॉर इज वाट आवर। मतलब ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है जो पावर प्रोडक्ट होता है पावर एंड टाइम का, तो इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का देयरफॉर वाट आवर होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें बोल रहा है कि 1 वाट आवर is the energy consumed when 1 watt of the power is used in 1 hour. The commercial unit of the is kilowatt hour. commercial unit मतलब ये बोल रहा है कि मतलब कि 1 वाट है, 1 वाट आवर क्या होता है कि जब 1 वाट है, ठीक है, वो 1 आवर में यूज होता है, तो उसी को बोलते हैं, इसको जो कमर्शियल यूनिट है, ठीक है, वो किलोवाट आवर में यूज होता है, ठीक है। और इसको 1 किलोवाट आवर को हम लोग जूल बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। एक यूनिट के बराबर होता है, जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिक मीटर में देखेंगे कि 1 यूनिट हुआ, 2 यूनिट हुआ, 3 यूनिट हुआ इलेक्ट्रिक, तो 1 यूनिट का बराबर होता है कि 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि 1000 वाट प्लस 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6। देखिए 5 जीरो है, अगर 3.6 लेंगे तो 10⁻6 वाट हो जाएगा। तो इसको हम लोग वाट सेकेंड को जूल भी बोलते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये रहा आज का वीडियो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।